हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे हवलदार प्रशिक्षक की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो जब आप यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे ओपन होता हुआ दिखेगा। सो लेट्स बी डिस्कस अबाउट दिस नोटिफिकेशन कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपका सैलरी रहेगा इसमें और कब से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म फिलिंग। मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ मोस्ट जो भी है सारी दूंगी। तो यहाँ आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है कि एडवर्टाइजमेंट कब आउट हुआ था। तो 17 अप्रैल 2026 यानी 2026 को ये एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था। वहीं इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहा है विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम 19 जून 2026 एंड द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन इज़ 9 जुलाई 2026। इस तरीके से आपको जो भी आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि और जो अंतिम तिथि है वो क्लियरली इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी गई है। वहीं आपका 16 जुलाई 2026 जो डेट है वो आपकी शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन की लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि है। तो फिर जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमें पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 32 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। और आई आई वुड सजेस्ट कि आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन को क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट एक बार जाके पढ़ लें। तो इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2026 हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन हवलदार प्रशिक्षक के कुल रिक्त 209 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए जाते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें इस पोस्ट के लिए तो इसमें क्लियरली बता दिया गया है कि 204 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट और एडवर्टाइजमेंट है। तो अब तक आपने यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोग के द्वारा जितनी भी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देखा होगा उसमें आपने फर्स्ट क्राइटेरिया यही देखा होगा कि अभी जो वैकेंसीज निकली हैं उसमें पेट के द्वारा ही सारी वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो इसमें भी आपको क्लियर कर दिया गया है कि इसके लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे फर्स्टली उनका जो पेट यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 को जो कंडक्ट कराया गया था वो क्वालिफाइड होना चाहिए तो ही आप इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ आपको पूरी तरह से यहाँ क्लियर कर दी गई है। और फिर पेट के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे ही एक मेरिट जारी की जाएगी आयोग द्वारा और उस मेरिट के द्वारा ही जो मेन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उन कैंडिडेट्स के लिए कराया जाएगा। तो ये बात आप इस चीज़ में पढ़ सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। फिर यहाँ आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग सारे इंस्ट्रक्शंस और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बताई गई है। यहाँ आपको बताया गया है कि आपको किस तरीके से अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करना है, यानी जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं वो www.upsssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द 19 जून। फिर यहाँ आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग। फिर यहाँ जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको फ़ी पेमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन को यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जहाँ आपको फ़ीस पता चलेगी कि इस फॉर्म के लिए आपको क्या फ़ीस पे करनी है। तो यहाँ चाहे आप एससी कैटेगरी से हों, एसटी से हों, अनरिजर्व से हों या ओबीसी से हों, सारी कैटेगरी के लिए ये जो फॉर्म फिलिंग फ़ीस रखी गई है वो 25 रुपीज़ है। तो ये इसमें आपको क्लियर कर दिया गया है। फिर आपको बताया गया है कि आप अगर आपके आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करे मिस्टेक हुआ है तो आप उसको करेक्ट करा सकते हैं किस तरीके से, वो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ आपको मेंशन कर दिए गए हैं। तो फिर आप जब आप इसको नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपका लिखा हुआ है विभाग का नाम होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसमें आप पोस्ट का नाम भी देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है हवलदार प्रशिक्षक। अगर हम यहाँ सैलरी की बात करें तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,000 टू 69,000 के अप्रॉक्स रहेगी। इस डिपार्टमेंट में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 209 हैं, जिनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, जिसमें आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखेंगे तो 88 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 39 हैं, एसटी के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए 57 है, वहीं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 20 वैकेंसीज़ हैं। तो ये जो 209 यानी 209 वैकेंसीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट दोनों ही तरीके की यहाँ वैकेंसीज़ हैं, जिसको इस नोटिफिकेशन की इसमें टेबल में क्लियर मेंशन कर दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है
स्थायी व अस्थायी जो आपकी अभियुक्ति है वो किस प्रकार की है। फिर यहाँ आपका रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं आप, या फ्रीडम फाइटर से या एक्स सर्विसमैन से हैं, तो आपको किस तरीके से एज रिलैक्सेशन या जो भी रिजर्वेशन दिया जाना है वो इसमें मेंशन कर दिया गया है। फिर आपको यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है कि इस पद के लिए आप 12th पास आउट होनी चाहिए तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ आपको एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए तो ही आप कर सकते हैं। फिर आपका जो एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, वो भी इसमें मेंशन कर दिया गया है कि आपका क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा। फिर यहाँ बेसिस ऑफ सिलेक्शन बताया गया है। फिर आपका जो शारीरिक मानदंड मैं कहूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उसका क्राइटेरिया मेंशन है कैटेगरीज वाइज और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ जो आपका मेन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा रिटेन टेस्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे जो मेरिट जारी की जाएगी, फिर जो मेन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उन कैंडिडेट्स के लिए, उसका ये फॉर्मेट यहाँ मेंशन किया गया है कि आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा। वहीं उसमें ये 100 मार्क्स का ये पेपर होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा उसका भी फॉर्मेट यहाँ बताया गया है कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। जूलॉजी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के रिगार्डिंग आपको 5 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के 5, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स इन इंडिया के 5, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। वहीं आप पार्ट 2 में जाएंगे तो आपको नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड, आपको इस तरीके की जानकारी होनी चाहिए जिसके रिगार्डिंग आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। वहीं आप पार्ट 3 में जाएंगे तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ यूपी होनी चाहिए जिसके रिगार्डिंग आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी आपका ऑल ओवर 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसके लिए आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और आपको किसी भी एक गलत आंसर के लिए या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी के रूप में पे करनी पड़ेगी, यानी आपका 1/4 का या नेगेटिव मार्किंग है। और साथ ही साथ जब आप इसको और स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको हर तरीके का डिटेल्ड सिलेबस एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके सिलेबस को डाउनलोड करके और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऑल ओवर 32 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी दे दी है इसमें। और मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsssc.gov.in की वेबसाइट के थ्रू इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टेड लगा हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।